मोमिन के ख्वाब का सच्चा होना। हालत ख्वाब में इंसान जो कुछ देखता है इसके कुछ मुआयने और अहकाम होते हैं। बाज़ ख्वाब तो बिल्कुल तुलुए सुबह के मानंद सच्चे होते हैं, बाज़ झूठे भी होते हैं और बाज़ ख्वाब महज परेशान ख्याली और हदीस नफ्स पर मुबनी होते हैं जिनकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के बारे में ऐसी खबरें दी हैं जो अलामत क़यामत और इसके आसार से ताल्लुक़ रखती है। सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बाद नबूवत से कोई चीज़ बाकी ना रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल मुबश्शिरात क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अच्छा ख्वाब जो एक मोमिन देखता है या इसके लिए किसी को दिखाया जाता है। ख्वाब का सच्चा और इसका मोमिन के लिए बिशारत होना कुर्ब क़यामत और कायनात के खात्मे की अलामत है। मोमिन का ख्वाब कुर्ब क़यामत ज़्यादा सच्चा और अम्र वाक़ई के मुताबिक होगा और मोमिन ज़्यादा नेक और लोगों में ज़्यादा अजनबी होगा। इन हालात में सच्चा ख्वाब मोमिन की तन्हाई और अजनबियत को दूर करेगा और इसका अनी से गमख्वार बनेगा और इसका ख्वाब कम ही झूठा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का ज़माना करीब आ जाएगा तो मुसलमान का ख्वाब कम ही झूठा होगा। जिसका ख्वाब ज़्यादा सच्चा होगा वो बाद में भी ज़्यादा सच्चा होगा। मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। ख्वाब 3 किस्म का होता है। एक सच्चा ख्वाब जो कि अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होता है, दूसरा गमनाक ख्वाब जो शैतान की तरफ से होता है और तीसरा ख्वाब जिसमें इंसान अपने आप से बातें करता है। अगर तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए, नमाज पढ़े और लोगों से ये ख्वाब बयान न करे, मैं ख्वाब में बेड़ी को पसंद और तोक को नापसंद करता हूँ, क्योंकि ख्वाब में बेड़ी की ताबीर दीन पर इस्तिकामत और साबित कदमी है। हाफिज इब्ने हजर रहमुल्लाह इब्ने अबी जमरा रहमुल्लाह से नकल फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि आखिरी ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मोमिन का ख्वाब ऐसी वाज़ेह शक्ल में होगा कि वो किसी हुज्जत का मोहताज नहीं होगा, लिहाजा इसमें झूठ के दाखिल होने की गुंजाइश नहीं होगी। ये ख्वाब सच्चा होगा और झूठ से खाली ही होगा, क्योंकि ये अम्र वाक़ई के ऐन मुताबिक होगा। इसके बरक्स देगर ख्वाबों की ताबीर मख्फी होती है। ताबीर बतलाने वाला इसकी ताबीर बतलाता है मगर वाक़ई नहीं होती, इसलिए ऐसा ख्वाब झूठा होता है, सच्चा नहीं होता। इस बात को आखिरी ज़माने से ख़ास करने में हिकमत यह है कि मोमिन इस दौर में अजनबी होगा। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि इस्लाम अजनबियत में शुरू हुआ और आखिरी ज़माने में भी ये गरीब नामानूस हो जाएगा। इन हालात में एक मोमिन के मोनस और गमख्वार बहुत कम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इसको सच्चे ख्वाब से इज़्ज़त अता फरमाएगा और उसे हक पर साबित कदम रखेगा और इसके लिए बाइस बिशारत होगा। मोमिन के सच्चे ख्वाब वाले ज़माने के तय्यन के बारे में 2 एहतमाल हैं। एक ये वो ज़माना होगा जब इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, फितनों और लड़ाइयों की वजह से अलामात शरीयत गायब हो जाएंगी। उस वक्त मोमिन लोगों के दरमियान बिल्कुल एक नामानूस अजनबी शख्स की तरह होगा। इस दुश्वार सूरत हाल में अल्लाह ताला सच्चे ख्वाबों के जरिए मोमिन की नुसरत फरमाएगा। हाफिज इब्ने हजर रहमुल्लाह ने इसी बात की तरफ इशारा किया है। और दूसरा ये कि ये वाक़यात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होंगे, इसलिए कि इनके नज़ूल का ज़माना उम्मत में अहद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बाद बेहतरीन और अक़वाल व अहवाल के एतबार से सबसे सच्चा ज़माना होगा और इस ज़माने में मोमिन का ख्वाब कम ही झूठा होगा।